हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में, जहां आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इस यूपीएससी से संबंधित मोटिवेशन मिलता है। वो क्या है ना कि इसकी तैयारी के दौरान हम बहुत डीमोटिवेट होते हैं, जिसके लिए हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मोटिवेशन कोट्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहते हैं। फिर अभी तो और सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग भी जब अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं, जैसे तैयारी शुरू करने वाले हैं, चाहे शुरू करने से पहले कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट तरीका है, यूपीएससी पीएनआर। ये मैंने किसी आईपीएस से सुना था, यूपीएससी पीएनआर। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इसको आप लोगों को एकदम माइंड में सेट कर लेना है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी पीएनआर क्या है, जिससे आपकी तैयारी करने में बहुत सुविधा होगी। धीरे धीरे आपको और भी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन आज यूपीएससी पीएनआर के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आता है यू का मतलब हो गया कि यूपीएससी। आपको पहले यूपीएससी का जान लेना है कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जैसे कि यूपीएससी जो एग्जाम कराता है वो 3 फेज में कराता है। पहला हो गया प्री, फिर हो गया मेंस, फिर हो गया इंटरव्यू। ये पहले आपको जान लेना है कि प्री मेंस इंटरव्यू ये सब कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है। ये यू का मतलब हो गया आपको तैयारी शुरू करने से पहले। अब आता है हमारा सेकंड नंबर पे पी का मतलब हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब PYQ। आपको क्या करना है, जब तैयारी शुरू करने से पहले आपको प्री मेंस दोनों का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। उसके बाद उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि कितना मतलब डेप्थ में पूछ रहा है, कितना में नहीं पूछ रहा है। फिर उसको सिलेबस से अटैच करना है। अभी आपको सिलेबस भी बताएंगे। आपको पहले PYQ देखना है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना आ रहा है, प्री में कितना है, मेंस में कितना है, समय देखना है। ये सब चीज़ें बस देख लेना है। अभी स्टार्ट तैयारी शुरू करने से पहले इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है बस। और इसमें क्या करना है आप लोगों को कि ऑप्शनल का जो क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल का उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शनल के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको ये चीज देखना है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शनल के मतलब जो पेपर होगा उस पर ये ज्यादा फोकस करना है कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अब एस की बात करते हैं। एस का मतलब हो गया सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अब आपको क्या करना है, सिलेबस समझना है। तीसरे नंबर पे सिलेबस ऐसा समझना है कि सिलेबस आपको याद हो एकदम। सिलेबस को एक जगह कहीं लिख लीजिए और पूरी तरीके से याद कर लीजिए। सिलेबस याद नहीं होगा तो आपसे यूपीएससी का 20% तैयारी नहीं होगा। पहले आपको सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। पहले सिलेबस क्या है एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा। वैसे हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। तो ये हो गया एस का मतलब। और यहाँ पे सी का मतलब हो गया कॉपीज ऑफ टॉपर। कॉपीज ऑफ टॉपर्स। आपको क्या करना है कि जितने टॉपर लोग हुए हैं आपको उनकी कॉपी देखना है। ये किसी भी कोचिंग के वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे टॉपर्स लोग की जो कॉपी होती है उसको आपको देखना है। फिर क्या करना है, उससे आपको देखने के बाद उसका एनालिसिस करना है, उसका आंसर्स देखने हैं। फिर पॉइंट वाइज मेंस आंसर देखने हैं। फिर देखना है कि कैसे वो उन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है, कंक्लूजन लिखा है, मतलब भूमिका और निष्कर्ष। फिर मेन बॉडी में क्या है, क्या नहीं है, इस तरीके से कितने शब्द में लिखे गए हैं। और फिर एक्स्ट्रा में देखना है कि क्या क्या उसमें ऐड है, जैसे मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, फैक्ट हो गया, कोट्स हो गए। ये सब चीज़ें आपको कॉपी में देखनी है। तो टॉपर्स की कॉपी आप कोचिंग की वेबसाइट से या तो निकलवा लीजिए, या फिर मैं आपको वेबसाइट बता दूंगी कोचिंग की। तो आपके पास टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होना चाहिए। पहला क्या है कि PYQ अवेलेबल होना चाहिए, फिर सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए, फिर टॉपर्स की कॉपी। ओके, तो अब PNR पे बात करते हैं। अब यहाँ PNR में हम पहले N की बात करेंगे, उसके बाद P की बात करेंगे, क्योंकि N का है और P का ऐसा संतुलन ही है। N का मतलब हो गया नोट्स मेकिंग। आप जो भी पढ़ेंगे, आप सिलेबस देख लिए, टॉपर्स की कॉपी देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, उसका आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स कैसे बनाना है,
फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड आपको रीडिंग करना है बुक का, ओनली रीडिंग करना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। फिर आपको इन शॉर्ट्स, अगर पॉसिबल हो तो आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। उसके बाद पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। इससे क्या, पहले आपको फर्स्ट में रीडिंग करना है, सेकंड रीडिंग करना है। इससे क्या होगा कि आप एक और तरीका कर सकते हैं, पहली बार में सिर्फ बुक पढ़ते जाइए, दूसरी बार में उस बुक में ही हाईलाइट आता है, उसको पॉइंट आता है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद आप नोट्स बनाइए कॉपी में, उसके बाद उसका एक शॉर्ट्स नोट्स भी बना लीजिए, जिससे आपको आसानी होगा एग्जाम टाइम में कि आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो मतलब ज़्यादा, अब इतनी सारी कॉपी हो जाएगी तो उसको तो आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। तो बस शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। का मतलब हो गया प्रैक्टिस। आपको क्या करना है कि आपको प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहला PYQ, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ, और देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है, कितना आप कर ले रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और अपने आप में इम्प्रूव लाना है प्रैक्टिस करके। जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। आप तो सिलेबस देख ही लिए, फिर उसके बाद टॉपर्स की कॉपीज भी देख ली, अब आप तैयारी शुरू कर दे। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या करना है कि उसका पहले कम से कम उसका प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, फिर मेंस का करना है, तब आगे बढ़ना है। पहले प्री मेंस, फिर उसके बाद ही दूसरे चैप्टर में पढ़िए। तो ये तरीका सबसे सही है। बिना प्रैक्टिस के आप वैसे क्या होगा कि आप पढ़ते चले जाएंगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस कुछ नहीं किए रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब अंतिम में आता है आर मतलब हो गया रिवीजन। अब आपको रिवीजन जब तक नहीं करेंगे, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, आपकी तैयारी का भी कोई मतलब नहीं है। आपको रिवीजन ऐसे करना है। रिवीजन आप 3 फेज में कर सकते हैं। जैसे कि आज आप जो पढ़े, टुडे में आज आप जो पढ़े, उसको कम से कम 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर उसको 24 घंटे में एक बार रिवीजन मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से उसको आपको दिमाग में याद होना चाहिए। फिर उसको 3 दिन के अंदर, 3 दिन में एक बार और रिवीजन, एक रिवीजन और, फिर उसको 7 दिन में रिवीजन कीजिए, 7 दिन में। फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, यहाँ पे प्रैक्टिस हमने बता ही दिया। तो जब रिवीजन हो जाए उसके बाद भी आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप नोट्स वगैरह बना के पढ़ने के बाद तो आप प्रैक्टिस किए ही, लेकिन फिर रिवीजन के बाद भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप में कितना बदलाव हुआ, कितना नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की इतनी बातें समझ में आई होंगी। आई होप इससे आपको कुछ फायदा हो जाए। ये रूल आप लोग अपना के देखिए, बहुत फायदा होगा। यूपीएससी PNR दिमाग में बैठा लीजिए इसको। एक पेज पे जितनी चीजें मैंने बताई हैं, एक पेज पे लिख लीजिए और लिख के चिपका दीजिए कहीं। और जैसे कि देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, फिर इसको लिख के चिपका सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो